है गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी टाइम 12 बज चुकी है और मुझे लगा कि अभी 11:30 बजी होगी, लेकिन 12 बज चुकी है। और कब की उठ गई थी मैं, और उसके बाद में फिर वही चाय नाश्ता कर लिया और मतलब चाय बिस्किट खाया। कुछ देर बाद में नाश्ता भी कर लिया है और अभी बस घर का काम रहता है करना। सो फटाफट मैं पूरे घर का काम कर लेती हूँ। और ये गए हैं नहाने के लिए और पहले से काफ़ी फ़र्क है गाइज। और मतलब ये है ना, फिर भी डॉक्टर ने बोला हुआ है कि जितना हो सके रेस्ट करना है, क्योंकि इनको आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो वो है। और बस, तो यहाँ पे कमरे की हालत मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे कमरे की हालत कुछ ऐसी हो गई है और यहाँ पे इनकी दवाइयाँ रखी हुई हैं और मैं हूँ यहाँ, ये रही। कमरा पूरा अभी साफ़ करना है, साफ़ सफाई करनी है। कमरे की चादर वगैरह झटकी बिछाऊंगी और आज नहीं, कल शायद मैं ये चादर चेंज कर दूँ, दूसरी बिछा दूँ। और इस तकिए को भी ये ना कि जब ये आए थे ना तो इस तकिए पे बैठ के आए थे, क्योंकि एक बैठने का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इनको। तो इस वजह से भी इस पे बैठ के ही इन्होंने पूरा सफ़र किया है गाइज। प्लेन में भी, उसके बाद जयपुर उतरे, जयपुर से यहाँ तक का भी। और अभी भी ये होता है कितनी बारी इसी पे बैठ के ये खाना पीना, मतलब खाना खा सक रहे हैं, वरना इनको बहुत दिक्कत हो रही है बैठने में भी। और तो मतलब वो होता है ना कि एक साथ ही दो दो तीन तीन चीज़ें हो गई, जैसे पीलिया भी हो गया, फिर इनको वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगी। फिर उसके बाद ही मतलब जैसे होता है ना कि इनको मैंने बताया था ना कि फुंसी की प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो उस वजह से इनको बैठने का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज़्यादा। पूरे रास्ते गाइज, जो भी मतलब दुबई से जयपुर तक, जयपुर से फिर अजमेर तक का सफ़र जो है ना, वो उन्होंने इस पे बैठ के किया है। जबकि ये आप जानते हैं, ये गर्दन में रखने का है, गर्दन में डालने का। जैसे हम प्लेन में सफ़र करते तो गर्दन में लगा देते ताकि हमें नींद अच्छी आए, लेकिन इस पर ये बैठ के आए जब जाके इनको आराम मिला। और फिर यहाँ पे भी, घर पे भी जैसे कि कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो इसी पे बैठना होता है, क्योंकि एकदम से नॉर्मली नहीं बैठ पा रहे, थोड़ा सा परेशानी हो रही है इनको। और बस ये है, इतना मैंने अपडेट दे दिया। और साथ ही पीले में थोड़ा बहुत फ़र्क है अभी, लेकिन डॉक्टर ने यही बोला है कि जितना हो सके आराम करना है इनको। कम से कम 1 डेढ़ महीना, 2 महीने का इनको पूरा रेस्ट चाहिए अच्छे से, ताकि जो पीलिया भी एकदम सही हो जाए और जो इनके लीवर में जो सूजन बताई गई है ना, वो भी नॉर्मली हो जाए एकदम। इसलिए थोड़ा सा ये रेस्ट वगैरह भी बताया गया है और खाने पीने में भी काफ़ी परहेज बताया हुआ है। हम वो सब कर रहे हैं गाइस, जितना हो सक रहा है ना। इनको नॉर्मली खिचड़ी, दलिया और लौकी वो सब दे रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे मतलब बताया कि यहाँ पे झाड़े वगैरह भी डलवाने पड़ते हैं, धागा वगैरह बनवाना पड़ता है। तो झाड़ा तो नहीं, लेकिन धागा भी हमने बनवाया है। वो भी इन्होंने पहना हुआ है अभी। अब देखते हैं कितना जल्दी फ़र्क पड़ता है। बस आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए, इनका जो पीलिया वो ख़त्म हो जाए और जो लीवर में सूजन है ना, वो भी सही हो जाए, नॉर्मली हो जाए सब कुछ। कहीं ना कहीं रहती है टेंशन। और मम्मी गई हुई है शादी में, तो इसलिए आज मम्मी आपको यहाँ व्लॉग में नहीं दिखेगी। अंशु और मम्मी दोनों गए हैं शादी में, तो ये नहा के आ चुके हैं। अंशु और मम्मी दोनों शादी में गए हैं जोधपुर। और मतलब कल निकले थे 9 तारीख को। ये व्लॉग शायद थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। 9 तारीख को मम्मी गए हैं और 9 को लेडीज संगीत है, 10 को भी लेडीज संगीत है, 11 को शादी है, फिर पता नहीं 12 या 13 को मम्मी आएगी, यानी 4-5 दिन के लिए गई हुई हैं। और बस फिलहाल मैं हूँ, मम्मी ये मैं हूँ, ये हैं, और निक्की है और एंजल है, हम लोग ही हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और बस मुझे तो ध्यान रखना ही है ना गाइस, मैं तो ध्यान रखूँगी। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, मेरे चाचा के बेटे की भी शादी है 18 तारीख को, 18 फरवरी को। लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रही। मैंने मतलब इन्होंने मुझे बोला, पर मैंने कहा नहीं, मैं आपको छोड़ के और ऐसी तबीयत में मैं छोड़ के नहीं जाने वाली। मैं पूरा ध्यान दूंगी इनका। और वैसे ही मैं ही ध्यान दे रही हूँ जब से आई हूँ। और मैं जब से आई, मैं 1 दिन पहले आई, और जब से यहाँ आए तो मैं इनका प्रॉपर तरीके से अच्छे से हर चीज़ में, खाने पीने में ध्यान दे रही हूँ। और नहा लिया। बस ये नहा के आ चुके हैं। मैं आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद और बाद में बताती हूँ आगे की बातें क्या है। वो आप लोग कंटिन्यू रहना। मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। फटाफट घर का काम भी कर लेती हूँ। A few moments later. हाथ इतने छिल रहे हैं, इसलिए अब लिक्विड है ना, लेकिन फिर भी ये है ना, ये इससे बहुत हाथ छिल रहे हैं मेरे। ये देखो ना मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं सारे। तो गाइस, ससुराल में आके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। काम तो वैसे मैं काम से तो डरती हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो अभी मतलब होता है ना, ऐसा अजीब सा लगता है। साल भर में आते हैं तो थोड़ा चीज़ें नहीं समझ आती हैं। और मम्मी शादी में गई हुई है, तो थोड़ा ये भी दिक्कत हो रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता पड़ रही हैं कि कहाँ रखी हुई है, क्या है। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ों का फलरी करा है, ढूंढी है चीज़ों को, और उनमें से मैंने कुछ बर्तन निकाले
क्योंकि मम्मी ने तो अपने हिसाब से बर्तन रखे हुए थे। फिर मुझे थोड़ा एक ये बड़ा वाला बर्तन चाहिए था, एक लोटा चाहिए था, कुछ कुछ चीजें वो मैंने अभी निकाली है बर्तनों में से ढूंढा के, और वो हम मम्मी को बाद में बता देंगे। फिलहाल किचन का हाल कुछ ऐसा हो रहा है। सब्जी मॉर्निंग में मैंने ले ली थी, सुबह सब्जी वाले अंकल आए थे, उनसे हमने सब्जी ले ली है। आज बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्जी, और इनके लिए क्या बनेगा? खिचड़ी। खिचड़ी खिचड़ी कल खाइए। कुछ और बनाएंगे, ब्रोकली रखी हुई है, इसमें से एक कुछ बना लेंगे। सो इधर की तरफ आओ ना, इधर तो मेरे को उल्टा लग रहा है, पूरा बात करने में उल्टी से लग रही है। तो बस यही है, और फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। किचन का हाल आपने देख ही लिया है क्या हाल हो रहा है, और ठंड भी बहुत है, पानी इतना ठंडा है ना गाइस, बहुत ही भयंकर वाला, लेकिन काम करना पड़ेगा। और यहाँ मैंने देखिए इस तरीके से बनाई है लिक्विड की बोतल, लिक्विड लेके आई, और क्योंकि ना साबुन और ये ना मुझे गाइस सूट नहीं कर रही। ये देखिए कुछ ऐसे हाल हो रहे मेरे, ये देखिए इस तरीके से ना ये छिल रहे हैं, ये यहाँ पे ये देखिए ये अपने आप ही छिल गए हैं पानी की वजह से, इसलिए थोड़ा खुद पे भी ध्यान देना जरूरी है। मैं कुछ दिनों से खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, और आप देख सकते हैं गाइस मैं कितनी बदली हो गई ना, बहुत मतलब, क्योंकि ध्यान नहीं दे पा रही अपने ऊपर बिल्कुल भी। बस यही है कि ये ठीक हो जाए जल्दी। अब तो इतनी गंदी, इतनी मिट्टी हो रहा है ना पूरा कमरा, सोचती हूँ आज पोछा नहीं लगाऊं, लेकिन वही लगाना पड़ रहा है, काम चल रहा है ना, वही ना, पूरा घर ऐसा किच हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी दांतों में नहीं किच ऐसे होती है, ऐसी हाल हो रही है पूरे घर में। ठंडा इतना, एक तो पानी भी ठंडा। गैस की टंकी भी खत्म हो गई थी, वो भी अभी आई है, टाइम 2 बज रहा है अभी, आज खाना वाना कुछ नहीं हुआ अभी तक। 1 hour later. सो गाइज यहाँ पे मैंने नहा लिया है और पूरे घर का काम हो चुका है। टाइम बताऊँ तो बज रही है 2:15 भी नहीं, 2:10 होगी होगी। और बस नहा लिया है। यहाँ पे एंजल रानी भी नहा चुकी है कब की, और ये ऐसे घूम रही है। आज स्कूल नहीं गई है ना, इसका मन नहीं था, आज भाई शादी में गया है तो इसको छुट्टी करनी। ओए माँ, अरे एंजल मेरे पैर पे लग गई, अकड़ जाती है। सो गाइस इसका चप्पल इतना खतरनाक वाला ना, मेरी गोली गई दर्द हो रही है। चलो कुर्सी उठाओ, हटाओ कुर्सी को नीचे। कुर्सी रखी हुई थी ऊपर, पोछा लगाया है तो दोबारा हटाना ही नहीं है, ऊपर ही रहेगी, मैं ही हटाऊंगी। तो यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं तैयार, और मैं जा रही हूँ अभी गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए, फिर जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। सो आप लोग कंटिन्यू रहना गाइस इस ब्लॉग में, और मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। अब फटाफट खाना बना लेती हूँ, सिलेंडर भी लगा दिया है क्योंकि कभी की फ्री हो जाती बट सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। सो थोड़ा उसका भी इंतज़ार था, और चलिए गुरुद्वारे जाते हैं। फ़ोन किसका बज रहा है? तो तेरे पापा का। तो बस अभी आ गई मैं किचन में, वो किचन नहीं गुरुद्वारे में, मत्था टेक लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, और गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया है, और यहाँ पे खड़ी है एंजल। एंजल बनाएगी रोटी, मैं बनाऊंगी सब्जी। बनाएगी ना? नहीं। हाँ बनाएगी, तभी तो किचन में खड़ी है। गैस किचन में कौन खड़ा होता है? जो खाना बनाते हैं, सही बात है ना? तो यानी एंजल किचन में खड़ी है, इसका मतलब एंजल बनाएगी खाना, ये बनाएगी रोटी और मैं बनाऊंगी सब्जी। ठीक है। सो गाइस कंटिन्यू रहना व्लॉग में। मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद, फटाफट खाना बना लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. सो गाइस अभी यहाँ पे तैयारी हो चुकी है खाना बनाने की, और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह काट के इनको करना है मुझे बॉईल। और यहाँ पे इसमें मैं ब्रोकली वगैरह, क्योंकि पीलिया में ब्रोकली वगैरह खा सकते हैं, तो यहाँ पे ये सब्जियाँ बॉईल हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं काट रही भिंडी, तो 2 सब्जियाँ बनती है, इनके लिए अलग और हमारे लिए अलग। और मम्मी का तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ये मम्मी शादी में गई हुई है जोधपुर, तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए ये मेरे 2 टाइम की सब्जी हो जाएगी। और भिंडी वैसे भी बनाओ तो थोड़ी सी हो जाती है बनने के बाद। कौन आया है? तो कोई लेडीज थी और मैं भी नहीं जानती उनको, चली गई वो वापस से।
तो बस यहाँ पे मैं ना भिंडी काट के, यहाँ पे भिंडी हम मेरे लिए बनेगी, अकेले के लिए 2 टाइम हो जाएगा मज़े से, ये है ना। वैसे भी थोड़ी सी हो जाती है बनने के बाद तो। और यहाँ पे इनके लिए ये मैंने सब्जियाँ जो बॉईल करूँगी, ये हो जाएगा, और रोटियाँ बनानी है। सो गाइस फटाफट मैं खाना भी बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। A few moments later. मैंने हल्दी भी डाल दिया, मैंने नमक भी डाल दिया। अब हम इसको फिर से अच्छे से मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लगा लेंगे ढक्कन, नहीं कुछ भी नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने भिंडी बनने के लिए रख दी है। तो मैं यहाँ पे ना मस्ती कर रही थी, एंजल को सिखा रही थी कि एंजल ऐसे से बनाना है, और एंजल कह रही है मुझे भी नहीं सीखना है, नहीं सीखना, सीखना है, नहीं सीखना, इसको सीखना ही नहीं है खाना बनाना। और यहाँ पे मैं इसको कह रही थी कि ऐसे से बनाना है, खाना सीखेगी ना। नहीं, अभी हमारी बेटी छोटी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, अपने आप सीखेगी, है ना। यहाँ पे जो ये सब्जियाँ हैं ये भी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी हैं। बस एक बार देख लेती हूँ, आलू गल चुका है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब्जी जो है वो बॉईल हो गई है गाइस। ये देखिए गाजर भी गल गया है। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई करके तड़का मारेंगे, मतलब टमाटर की प्यूरी बना के और इसका तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये भी रेडी है। 3 hours later. सो है गाइस, गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सभी। सो अभी मैं आपको टाइम बताऊँ तो बज रही है शाम के 7:30, और दोपहर में मतलब खाना वाना बनाया, उसके बाद खाना खाया। फिर निक्की ने भी पुलाव बनाया था तो उसने भी थोड़ा पुलाव दे दिया वो। और फिर बस खाना खाने के बाद में बर्तन वर्तन साफ़ किए। फिर हमें थोड़ा सा बाहर जाना था, यानी कि निक्की को भी चावल वगैरह लेने थे, घर का सामान, और मुझे भी थोड़ा दूध वगैरह ये चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि कल मम्मी जाते हुए दूध वगैरह लेके दे के गई थी 1 लीटर। तो वो अभी तक मतलब यूज़ हुआ, लेकिन ये होता है ना कि पड़ा रहेगा ऑलरेडी पहले तो ठीक रहेगा। सो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। सो फिर हम लोग गए थे और उसने अपने कुछ सामान लिए, मैंने भी दाल वगैरह और कुछ चाहिए थी घर में चीज़ें वो ले ली। सो फिर अभी बस शाम को दूध गर्म किया है और चाय बनाई है। जस्ट चाय बना के पी के और बैठी हूँ। गिलास अभी यहीं पे रखा हुआ है, इधर खिड़की में ही पड़ा है। और ये भी यहीं पे बैठे थे, मूवी देख रहे थे हम लोग। उसके बाद में ये अभी ऊपर अम्मा बाबा से मिलने गए हुए हैं। और बस और इतना काम मुझे देगा इस दोपहर में, जैसे कि जो ऊपर मकान बन रहा है तो वो तराई वराई बोलते हैं, जैसे पानी वानी देते हैं मकान को, बने हुए मकान को, तो उसकी जो पानी यहाँ पे फिर मिट्टी विट्टी होती है ना, इतना अजीब सा हो जाता है ना। तो ये भी है, तो उसको भी बार बार साफ़ करना पड़ता है, दिन में 2-2 3-3 बार वाइपर लगाना पड़ रहा है। और आवाज़ मेरी पहले से थोड़ी सी ठीक है, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ी सी ठीक है। और मेरे ना पानी जो है ना बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है। ये दिख रहा है आपको हाथ, ये देखिए पता नहीं क्या हो रहे हैं, ऐसे अपने आप ही ना अंगुलियों में हाथों में ना चीरे से लग रहे हैं, जैसे एक होते ना क्या बोलते हैं, चीरा बोलते हैं ना, वो हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। मतलब चमड़ी भी हट रही है अपने आप ही, इधर की देखिए अपने आप चमड़ी हट रही है। तो ये सब चीज़ें हो रही है, पता नहीं क्यों। इसलिए हमने ना लिक्विड वगैरह लेके आए, हमने ये चीज़ें भी चेंज कर दी, जैसे साबुन वगैरह ना, वो शायद मुझे सूट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कल थोड़ा गए थे यहीं बाहर तक, ज़्यादा तो ये नहीं चल पाते, इनको भी दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपन चलते, तो थोड़ा हम यहीं पास में ही गए थे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रास्ता था। फिर वहाँ से हम थोड़ा अपना ये साबुन लिक्विड, मतलब साबुन नहीं लिक्विड वगैरह ये सब लेके आए बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मम्मी है ना साबुन से बर्तन मांजती है और उनको सूट करता है, और मुझे ये ना सूट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए। और ऐसा क्यों लगा जैसे चुईया हो, और डर लगता है गाइस, क्योंकि मेरा सामान भी यहाँ नीचे भी है ऊपर भी है, तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं चूहे वूहे ना आ जाए और ख़राब ना कर दे। और बस, और चाचा भी आए थे नीचे, वो भी पाठ वगैरह मतलब जो एहराज साहब का है वो कर लिया है। तो ये है, और सूट निकाल रखा है मैंने बाहर, उसको मुझे चेक करना है कि वो ढीला है टाइट है कैसा है, क्योंकि वो पिछली बार आपको पता हो मैंने सीमा की शादी में जो ड्रेस पहना था ना, ये वही ड्रेस है। तो ये मुझे ना थोड़ा देखना है, क्योंकि गाइज मेरे सारे कपड़े लूज़ हो रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो जैसे थे वैसे ही हैं, और कुछ कुछ लूज़ होते जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा, मैंने कहा इसको भी बैठे बैठे थोड़ा देख लेंगे और बना लेंगे। और साथ ही में इंडिया कह रही हूँ, दुबई से मैं ना कटिंग करके लाई थी कुछ ड्रेसें। तो 1-2 ड्रेसें तो मेरी भाभी ने मुझे सिल के दी थी, और एक ड्रेस जो है वो मैंने अभी तक कटिंग करी हुई है, जो मैंने नहीं सिली है वो सिलनी है। और यहाँ पे मेरे जो बाल है ना वो थोड़े थोड़े से वाइट दिखने लगे हुए हैं, साथ ही आईब्रो भी आने लग गई है, तो ये भी मुझे करवानी है। बट अभी नहीं, थोड़ा 10-15 दिन रुके ही करवाऊँगी, क्योंकि अभी इतनी नहीं है ना, थोड़ी सी और आ जाएंगी फिर करवाऊँगी एक साथ ही आईब्रो। और बस यही है गाइस। और खाना अभी तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि दोपहर में जैसे कि आपको पता है 3:30 तो बज ही गई थी, तो मैं इनके लिए भी खाना बना हुआ है, ये मेरे लिए भी भिंडी बनी हुई है।
और जो निक्की ने पुलाव बनाया था ना, तो उसने भी सही सही पुलाव दे दिया इतना, तो उसमें से 1 कटोरी पुलाव भी बचा हुआ है। तो होगा तो सिर्फ अब रोटियाँ बनाऊँगी मैं, और 2-3 रोटी का आटा भी है, तो हो जाएगा काम। और बस यही है, खाने का कुछ भी नहीं करना है, टेंशन नहीं है खाने की शाम को। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ सिलाई विलाई का, या फिर वीडियो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी काम ज़रूरी है। कुछ दिन से वीडियो बराबर नहीं आ पा रहे थे, बहुत आवाज़ अजीब सी रही, तो कुछ दिन से जो है ना वीडियो भी अजीब सी हो रही थी और बराबर भी नहीं आ रहे थे, और एडिट करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अभी ये है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। वैसे मैंने ना अंश को भी बोला है कि तू शादी में जा रहा है तो वहाँ की वीडियो बना के भेजना, तो देखते वो बनाता है या नहीं बनाता। अगर वो वीडियो बनाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूँगी, और बस मम्मी और अंशु दोनों एंजॉय करें शादी, तो यही है। और हमें भी इनविटेशन मिला था, बट हम लोग नहीं जाएंगे, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मुझे मेरे चाचा की बेटे की शादी, सगे चाचा के बेटे की शादी, यानी मेरे भाई की शादी है, लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ये अभी मुझे कह रहे हैं, मुझे सुबह चाची ने भी बोला कि कोई बात नहीं, तो चल ही जाना, और अभी तो टाइम है। पर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, अगर ये नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। और होता है गाइस, मन नहीं करता है, और मेरा वहाँ मन भी नहीं करेगा फिर, है ना। तो यही है बस, आज का अपडेट मैंने आपको दे दिया है। खाना नहीं बनाना है, जो कि मैंने आपको बता दिया क्यों। और निक्की अपने कमरे में बैठी है, और उसका भी सिलाई विलाई का काम है, तो वो करती रहती है। फिलहाल मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ, वरना मैं वीडियो एडिट करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो मेरा मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट था, और अभी इवनिंग के 7:30 बजे मैं व्लॉग एंड करने वाली हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय बाय। बस ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फिर कहीं ना कहीं हम घूमने जाएंगे, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। सो मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।